नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। अररिया सांसद प्रदीप सिंह ने बिहार की सियासत को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में जल्द महाराष्ट्र वाली स्थिति होगी। प्रदीप सिंह ने कहा कि जेडीयू के सभी नेता बीजेपी के संपर्क में हैं और नीतीश कुमार को छोड़कर सभी के लिए बीजेपी के द्वार खुले हैं। कि बिहार में नीतीश कुमार जी का जो रवैया रहा है वह बिहार की जनता से छुपी हुई बात नहीं है। लालू जी को भी वो ठगा, पहले बीजेपी को ठगा, फिर लालू के साथ धोखाबाजी किया। तो एक प्रकार से एक मैसेज है बिहार की जनता को कि अब नीतीश जी जो है यह इसका जो है चाल चलन चरित्र से सब वाकिफ हो गया है। अब वो ऐलान कर दिया है बजाबते कि अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होगा। तो बिहार की जनता को अगर वह कह देगा कि आप तेजस्वी को सीएम बना दो और वो अपना पार्टी को उसमें समर्पण कर दिया है, तो क्या ये होने वाली बात है? तो निश्चित रूप से नीतीश जी का बयान से और नीतीश जी का जो चाल चलन चरित्र रहा है, अब बिहार की जनता भी भाग गई है। वहीं मंत्री लेसी सिंह ने सांसद प्रदीप सिंह के बयान को ख्याली पुलाव बताया। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के बयान को आपत्तिजनक बताया। उन्होंने कहा कि आरजेडी पूरे मामले को देख रहा है और उम्मीद है कि पार्टी उस पर उचित फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। हम दल से जुड़े होते हैं, कोई भी विधायक हो, सांसद हो, दल के टिकट से चुनाव लड़ते हैं। कोई स्वतंत्र रूप से यदि कोई टिकट स्वतंत्र रूप से जनता के बीच जाके निर्दल चुनाव लड़के आए और कुछ बोले तब अलग बात है। जब हम किसी दल से टिकट लेके चुनाव लड़ते हैं तो दल की मर्यादा, महागठबंधन की मर्यादा, जो हमारे महागठबंधन के नेतृत्व हैं उनका सम्मान हम सभी महागठबंधन के साथियों को रखना चाहिए। इस पर ध्यान रखना चाहिए। ये तो जरूर सभी को, किन्हीं को अच्छा नहीं लगेगा। एक आम व्यक्ति भी सुनेंगे, जो भी राजनीतिक व्यक्ति हैं, जो सामाजिक व्यक्ति हैं, उनको शब्दों का मर्यादा तो रखना ही चाहिए। हम विरोध तो बिहार की सियासत में इन दिनों रामचरितमानस बक्सर को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और ऐसे में प्रदीप सिंह ने यह बयान देकर सभी को चौंका दिया है कि जेडीयू टूटेगी और तमाम नेताओं का बीजेपी में स्वागत होगा। जाहिर सी बात है, इस पर भी चर्चा छिड़ गई होगी बिहार में कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव कमल जुड़े हुए हैं। राजीव, जिस तरह से प्रदीप सिंह बयान दे रहे हैं, क्या इस तरह की किसी समीकरण की गुंजाइश दिखाई दे रही है क्या, खासकर रामचरितमानस विवाद के बाद? देखिए, गुंजाइश अब क्या है, लेकिन एक बात तरीके से जान लीजिए कि महागठबंधन में कहीं ना कहीं मतभेद तो है। क्योंकि जहां जदयू के जो नेता हैं वो तमाम अपने अपने ट्विटर पे चाहे ऐसे बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का बयान कहीं से भी जायज नहीं है। वो एक तरीके से साफ, अब तेजस्वी यादव ने भी आज एक तरीके बयान दिया और कह दिया कि जो बयान है उसको आप लोग तूल दे रहे हैं और जो तूल दे रहे हैं मीडिया के द्वारा तूल दिया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है और सब कुछ ठीक, केवल विपक्ष इसको मुद्दा बना रही है और केवल ये जानबूझकर राजनीति की जा रही है। 2024 चुनाव की अब एक तरीके से सुगबुगाहट और जिस तरीके से महागठबंधन में रार चल रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दिक्कत जरूर है। क्योंकि जब तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जब जातीय जनगणना को लेकर जब ये लोग एक साथ आए थे और प्रधानमंत्री से जब मिलने गए थे, उसके बाद इनकी बैठक हुई थी, तो बैठक उसके ठीक बाद गठबंधन टूट गया था। जब गठबंधन साथ में जब 9 अगस्त को ये सरकार बनी थी महागठबंधन की, तो कहीं ना कहीं उसमें वादे हुए थे कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन उस वादे का क्या हुआ, क्या अंदर बातचीत खाने हुई, कहने तक की बातें चल रही थी कि मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन लगभग 6 महीने लगभग हो गए हैं, अभी तक कुछ भी ऐसा सुगबुगाहट नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो वो कहते हैं ना कि सुधाकर सिंह ने उससे शुरुआत की, जब उनको मंत्री पद से हटाया गया था तो मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी हो रही थी, उसके बाद जदयू के लोग एक तरीके से काउंटर कर रहे थे कि तत्काल प्रभाव से सुधाकर सिंह को हटाया जाए। उसके बाद अब उन राजद के मंत्री हैं चंद्रशेखर, वो एक बयान देते थे रामचरितमानस पर, तो इधर से फिर से काउंटर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री को टारगेट किया जा रहा था, अब ये रह गया कि अब इधर से कि जदयू की तरफ से अब राजद को टारगेट किया जा रहा है और बार बार ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बयान दे रहे हैं चंद्रशेखर बयान उनको तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए। अब जिस तरीके से राजनीति आप देख रहे हैं, जो आज
आज घटनाक्रम है वो भी एक तरीके से बहुत बड़ी घटनाक्रम। तेजस्वी यादव डिफेंड कर रहे हैं, वही मुख्यमंत्री अपने यात्रा पर है, समाधान यात्रा पर। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ऐसे बयान का समर्थन कोई नहीं कर सकता है और बयान वापस होना चाहिए, बयान तत्काल प्रभाव से ऐसे वापस लेना चाहिए। हम सब धर्म को मानने वाले हैं और सर्व धर्म में हम विश्वास करते हैं। मतलब ये साफ तरीके से संदेश है राजद को कि वो अपने मंत्री पर कार्रवाई करें, और मंत्री पर जिस तरीके से जदयू हो चाहे भाजपा हो बार बार कार्रवाई करने की मांग कर रही है, लेकिन राजद एक तरीके से मौन बैठी हुई है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि तूल दिया जा रहा है और बार बार इस बातों को हम इस पर कोई संज्ञान नहीं लेते, हम इस पर कोई विचार नहीं करते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, कहीं ना कहीं कुछ तो दिक्कत है महागठबंधन में जो खुलकर अब पटल पे आ चुकी है। क्योंकि इस तरीके से जदयू के नेता ट्विटर वर्क हो रहा है, जिस तरीके इधर से चंद्रशेखर का जो ट्वीट किया जा रहा है तेजस्वी को लेकर कि तेजस्वी ही शिक्षा है, मतलब उस तरीके का ट्वीट। उसके बाद आज ट्वीट जदयू की तरफ से पूर्व मंत्री हैं उनका नीरज कुमार का ट्वीट किया जाता है कि नीतीश कुमार ही विकास पुरुष है, नीतीश कुमार ही विकास करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब हो गया है कि क्या एक रार हो गया है एक तरीके से। और वहीं एक और बढ़ चढ़कर है कि जहां तरीके से एक निखिल मंडल है, उन्होंने भी ये कह दिया है जब कमाई दबाई और तमाम ऐसी चीजें हैं जो बार बार नीतीश कुमार तेजस्वी यादव कहते हैं तो कार्रवाई कहाँ है,